हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं वोकैबुलरी की क्लास। अब इसमें आज बिंदास क्लास होने वाली है, जो कि होने वाली है न्यूज़पेपर वर्ड्स पे। ऐसे वर्ड्स जो आपको अक्सर तकलीफ देते हैं, आपको हर्ट करते हैं, आज के बाद ये सब वर्ड्स आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे, बहुत ही आसान हो जाएंगे और आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई दिक्कतें नहीं होने वाली है आज के बाद। तो आज से हम लोगों ने स्टार्ट किया है न्यूज़पेपर वर्ड सीरीज। ये जो सीरीज चलने वाली है ये लगातार चलती रहेगी और आप लोग के लिए हमेशा से हम तत्पर रहे हैं और तत्पर ही रहेंगे। तो आज हम लोगों ने न्यूज़पेपर वर्ड्स में पढ़ने वाले हम लोग पॉलिटिकल वर्ड्स को। मैं आपके लिए लाया हूँ पॉलिटिकल वर्ड्स जो अक्सर न्यूज़पेपर में या फिर आपको जब आप न्यूज़ देखते हैं तो ये सब वर्ड्स जो होते हैं आपके पास आते हैं, आप उन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो इन्हीं वर्ड्स को इजी बनाने के लिए हम आपके सामने रखे हुए हैं इन सारे वर्ड्स को। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे और इसे पसंद करेंगे। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी को ये चीज़ें समझ में आएंगी, इसके इम्पोर्टेंस को आप समझ पाएंगे, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखने वाले इस वर्ड्स को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। तो देखिए, हमने इसको नाम दिया है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखिए न्यूज़पेपर वर्ड सीरीज, ये सीरीज चलने वाली है आप लोग के लिए। अब सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है पॉलिटिकल वर्ड्स को, राजनीतिक शब्द को, मतलब जो राजनीतिक से जुड़े हुए शब्द हैं उन सारे वर्ड्स को हमने यहाँ पे कंपाइल किया है और आपके लिए लाया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वर्ड्स कैसे कैसे हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट वर्ड है जो कि आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे, इलेक्शन कमीशन है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन आप जानते हो कि एक कमीशन होती है जो चुनाव को क्या करती हैं, चुनाव करवाती हैं। जो चुनाव होते हैं उसको चुनाव करवाने का जो जिम्मेवारी होता है वो एक इलेक्शन कमीशन का होता है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन का अगर हिंदी मीनिंग देखने की कोशिश करें तो इसका मीनिंग क्या होगा जी, इसका मीनिंग होगा आपका चुनाव आयोग। क्या होगा, चुनाव आयोग। आयोग जो चुनाव करवाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चुनाव आयोग। किसका मतलब जी, इलेक्शन कमीशन का मतलब। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जो आप इसे देखोगे और पसंद करोगे, इलेक्शन इलेक्शन कंपेन। इलेक्शन कंपेन आप कह सकते हो चुनाव चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार जो कंपेनिंग लोग करते हैं, जब इलेक्शन आती हैं तो लोग अपना अपना पार्टी का, अपना अपने कैंडिडेट का जो प्रचार होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, इलेक्शन कंपेन बोल रहे होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, नेक्स्ट वर्ड है इलेक्शन। इलेक्शन आप लोग जानते होंगे, इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब चुनाव होता है। क्या होता है, चुनाव होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है इलेक्शन का मतलब चुनाव होता है जी। आगे देखो बाबू, आगे लिखा हुआ है आपका बाई इलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है जी, उपचुनाव होता है। उपचुनाव मतलब कि जब चुनाव रद्द हो जाती हैं या फिर कोई जो होता है उस पद से हट गया होता है, तो फिर उस पद पे लाने के लिए किसी भी व्यक्ति को उपचुनाव करवाई जाती है, तो उसको बोलेंगे कि हम लोग बाई इलेक्शन, उपचुनाव करवाया जाता है। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है ये आपका है कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्या होता है, ये होता है आपका निर्वाचन क्षेत्र होता है। जिस क्षेत्र से चुनाव कैंडिडेट खड़े होते हैं तो निर्वाचन क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, जैसे औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र है, आपका काराकाट निर्वाचन क्षेत्र है, तो ये सब क्या होंगे, क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड में क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका कैंडिडेट। कैंडिडेट का मतलब समझते हैं कि जो चुनाव में खड़े होते हैं लोग, वो परीक्षार्थी कह सकते हैं आप उनको, आप क्या कह सकते हैं, उनको आप कह सकते हैं प्रत्याशी। ठीक है, चुनाव में प्रत्याशी लोग होते हैं जो खड़े होते हैं। ठीक है जी, चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट। ठीक है, ऐसे हम लोग अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो हम लोग भी जब एग्जाम देने जाते थे तो हम लोग कैंडिडेट होते थे। ठीक है, तो प्रत्याशी होते थे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है आपका कि वैसे कैंडिडेट जो किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निर्दलीय। क्या बोलते हैं सर, निर्दलीय उम्मीदवार। ठीक है, क्लियर है, विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत होगा तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निर्दलीय उम्मीदवार को बोलते हैं जो स्वतंत्र होता है, वो किसी भी पार्टी से उसको टिकट नहीं मिली होती है।
ठीक है। लेकिन जीतने के बाद उसको कोई एक पार्टी बनानी होती है या पार्टी ज्वाइन करनी होती है, ठीक है। तो निर्दलीय उम्मीदवार आप अक्सर देखते होंगे, सुनने को आपको मिलता होगा निर्दलीय उम्मीदवार के बारे में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया जी? कोaliशन गवर्नमेंट का मतलब हुआ गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार मतलब वैसी सरकार जो गठबंधन से बनी हो, कई पार्टी मिल के चुनाव लड़े हैं और उसकी जो सरकार कहलाएगी वो गठबंधन की सरकार कहलाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वर्ड है हमका मेरा मेजोरिटी। अब मेजोरिटी और माइनॉरिटी दो चीजें आपको आती होंगी। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक। बहुसंख्यक, बहुसंख्यक देखिए समझिए, बहुसंख्यक का मतलब होता है कि जब संख्या अधिक हो, किसी की संख्या अधिक होता है तो हम लोग बहुसंख्यक बोलेंगे। जिनकी संख्या नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे आप लोग अपने गांव में देखते होंगे एक जैसे मान लो कि आपके गांव में हिंदू और मुस्लिम रहते हैं, तो मुस्लिमों की संख्या कम है तो उनको क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी। अब हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? हिंदू मेजॉरिटी में है, मतलब बहुसंख्यक है, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना। तो जिनकी संख्या ज्यादा होती हैं और मेजॉरिटी में होते हैं, और जिनकी संख्या कम होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं जी? उनके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं माइनॉरिटी, जिसको हम लोग अल्पसंख्यक बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? अल्पसंख्यक बोलेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही खास वर्ड्स हैं, इनके महत्व को आप समझिएगा। अक्सर आपको दिक्कत देते होंगे लेकिन आज के बाद दिक्कत नहीं देंगे, ठीक है। मैसिव विक्ट्री। मैसिव विक्ट्री का मतलब होता है बहुत बड़ी जीत, ठीक है। बड़ी जीत हो जाएगी। होती है ना कि कोई कोई व्यक्ति जो होता है आपका 1-2 लाख वोट से मत जीत जाते हैं तो उनको बोलते हैं बहुत बड़ी जीत है, ठीक है। तो मैसिव विक्ट्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप बताते रहिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोरोनेशन। कोरोनेशन मतलब समझते होंगे ना? कोरोनेशन मतलब राज्यभिषेक होता है। क्या होता है जी? राज्यभिषेक। राज्यभिषेक। इसमें मतलब कि बजाबते जो होती हैं वो किसी को राजा बनाया जाता है, या फिर किसी को जो होता है जैसे प्रधानमंत्री है तो उनका कोरोनेशन, राज्यभिषेक हो रहा होता है। या राजा होते थे तो जब वो राजा बनते थे तो उनको राजतिलक किया जाता था, राज्यभिषेक किया जाता था, तो उसी को हम लोग कोरोनेशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए रूलिंग पार्टी, बहुत ही खूबसूरत वर्ड है रूलिंग पार्टी। तो रूलिंग पार्टी का मतलब क्या होता है? जो पार्टी अभी शासन प्रेजेंट में कर रही है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे ना सत्ता पक्ष, ठीक है, सत्ता पक्ष ऐसे। अब एक और वर्ड आते हैं ऑपोजिशन। ऑपोजिशन मतलब जो विपक्ष है, जो सत्ता में नहीं है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? विपक्ष। पता नहीं समझ में? जो अभी हमारे देखिए हमारे देश में अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की है ना। तो बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी है, और जो कांग्रेस हो गया या फिर अन्य दल हो गए वो सब क्या है? अपोजिशन है, ठीक है, विपक्ष है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, आइए एक सेकेंड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या है बाबू? अलायंस। अलायंस मतलब क्या होता है? अलायंस का मतलब होता है जी गठबंधन। गठबंधन, गठबंधन समझते हैं ना? जब एक से ज्यादा दल मिल के अपना पार्टी बनाते हैं तो उनको बोलते हैं गठबंधन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड अलायंस का मतलब होता है महागठबंधन। महागठबंधन, ये सुनने के लिए आपको टर्म मिलता होगा महागठबंधन। बहुत बड़ी ढेर संख्या में पार्टी मिलके क्या बनाते हैं? एक आपका गठबंधन बनाते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? महागठबंधन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है, और बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निष्पक्ष चुनाव। मतलब ऐसे चुनाव जो बहुत ही अच्छे से करवाई गई हैं, जिसमें कोई भी गलत चीज़ों का प्रयोग नहीं हुआ है, कहीं भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है ईवीएम वगैरह में, या फिर कह सकते हो कि बहुत ही ध्यान रखा गया है प्रशासन के द्वारा चुनाव को करवाने में, या फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो उसको बोलेंगे कि एकदम निष्पक्ष चुनाव हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, फेयर तरीके से हुआ है, ईमानदारी पूर्वक हुआ है, ठीक है। आप देखो इलेक्टोरल आउटकम, इसका मतलब होता है चुनावी परिणाम। जब रिजल्ट आता है इलेक्शन का तो उसको बोलेंगे हम लोग चुनावी परिणाम। क्या बोलेंगे जी? चुनावी परिणाम बोलेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, आप थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ जी, मिनिमाइज कर लिए। नेक्स्ट है हमारा इन द फ्रे। इन द फ्रे का मतलब होता है जी, इन द फ्रे का मतलब होता है चुनाव के मैदान में। चुनाव के मैदान में,
ठीक है, जैसे बोलते हैं चुनाव के मैदान में यहाँ से 4 कैंडिडेट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ पावर। आउट ऑफ पावर जब आदमी सत्ता में नहीं रहता है तो उसको बोलेंगे आउट ऑफ पावर, यानी सत्ता से बाहर, सत्ता से बाहर, उनके पास पावर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बाबू, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हमारा अगला वर्ड है पोल बॉयकॉट। पोल बॉयकॉट मतलब क्या होता है, जब हम लोग बाइकआउट कब करते हैं, ठीक है, जब चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, हमारे अनुसार चीज़ें नहीं होती तो हम लोग उसका बहिष्कार करने लगते हैं, तो बोलेंगे मता बहिष्कार, यानी कि मत या फिर चुनाव कहो, चुनाव बहिष्कार। बहिष्कार जब आपको चीज़ें पसंद नहीं हैं तो बहिष्कार करते हो, आप उसको अपनाने के लिए आप तैयार नहीं रहते हो तो उसको हम लोग बहिष्कार करेंगे। ठीक है, चुनाव बहिष्कार। पोलिंग बाइकआउट होता है कभी कभी कि जब चुनाव में धांधली हो जाती है तो लोग उसका बहिष्कार करने लगते हैं कि फिर से कराई जानी चाहिए चुनाव, क्योंकि यहाँ पे धांधली हो चुकी है चुनाव में। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड देखोगे फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग, या अक्सर आप सुनते होंगे फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग का मतलब होता है चुनाव का या मतदान का पहला दौर। मतदान, मतदान का पहला दौर, फर्स्ट राउंड वोटिंग। सेकेंड होता है सेकेंड राउंड वोटिंग होती है। ठीक है, कई राउंड में वोटिंग करवाई जाती है, जहाँ पे जो बड़ा होता है आपका कॉन्स्टिट्यूंसी होती है तो वहाँ पे आपको 2-3 जो होता है क्या चीज़ राउंड में वोटिंग करवाई जाती है। ठीक है, अब देखो हंगर स्ट्राइक ये बहुत ही कॉमन वर्ड होता है। हंगर स्ट्राइक का मतलब क्या होता है जी, भूख हड़ताल होता है। भूख हड़ताल गांधी जी का मेन हथियार हुआ करता था। जब भी गांधी जी अपना मांग सरकार के समक्ष रखते थे और सरकार उनकी नहीं सुनती थी तो गांधी जी हड़ताल पे बैठ जाया करते थे। क्लियर, तो भूख हड़ताल। अब देखो सोशल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट का मतलब होता है सामाजिक, सामाजिक कार्यकर्ता। कार्यकर्ता जो समाज के लिए कार्य करता है उसको हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे लोग होते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनको हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहे होते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। क्या होता है जी, घोषणा पत्र। देखिए घोषणा पत्र आप समझते होंगे, इलेक्शन होने से पहले जो नेता लोग होते हैं, जो पार्टी होते हैं, तमाम प्रकार की घोषणा करती हैं कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो करोड़ों करोड़ों लोगों को क्या देंगे, रोजगार देंगे, फैक्ट्री बैठाएंगे, इस पे काम करेंगे, एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे। तो ये सब वो मैनिफेस्टो में लिख के तैयार किए होते हैं। तो पब्लिक को क्या चाहिए कि जब वो पार्टी जीते तो उसके मैनिफेस्टो में जो लिखी हुई चीज़ें थी उसको हम लोग याद दिलाएं कि आपने ये वादा किया था, अब आपको पूरा करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वादा तो बहुत बड़े बड़े कर देते हैं, लेकिन जब उनकी सरकार बनती है तो वादों को भूल जाते हैं। तो हम लोग को ध्यान देनी होती है, पब्लिक का काम है याद दिलाना उनको। मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। नेक्स्ट है जी लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटर का मतलब विधायक होता है। ठीक है, विधायक आप समझते होंगे, विधायक जो विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। पैरी क्वेश्चन अक्सर यही हो रहा है आज के डेट में कि पैरी क्वेश्चन बहुत किया जा रहा है। और पैरी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, पैरी क्वेश्चन का मतलब होता है सवालों को टालना। लोग सवाल टाल देते हैं, सवाल अटेंड नहीं कर पाते हैं। सवालों को टालना, सवाल का जवाब नहीं लोग देते हैं। आज के तो समय में ये आम बात हो गया है नेताओं को लेकर कि सवाल अगर पूछा जाए तो फिर आपको बहुत तरह के टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ेगा और वो आपके सवालों को जवाब नहीं देंगे, कुछ दूसरे बात पे आ जाएंगे। ठीक है, तो डिरेल कर जाते हैं सवालों को टालना। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड होने वाला है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जो टेम्परिंग है। आजकल देख रहे हो चुनाव में टेम्परिंग ज़्यादा होती है, छेड़खानी। छेड़खानी आप कहने का मतलब है कि जैसे ईवीएम मशीन है तो ईवीएम मशीन में क्या होता है, छेड़खानी कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि हारने वाली पार्टी भी जीत जाती है चुनाव को। ठीक है, तो छेड़खानी, छेड़खानी, टेम्परिंग, मशीन को ईवीएम को टेम्पर कर देते हैं लोग, छेड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट का मतलब क्या होता है, मतदाता की उपस्थिति। मतदाता, मतदाता की उपस्थिति, उपस्थिति।
ठीक है, ये कितने मतदाताओं ने क्या किया, वोटिंग किया। तो वोटर टर्नआउट का मतलब होता है मतदाताओं की उपस्थिति कितनी रही ये वाली बूथ पे। ठीक है, हाँ जी। चलिए, हमारा अगला वर्ड होने वाला है, क्या होने वाला है, टॉपल द गवर्नमेंट। टॉपल द गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार गिरा देना। सरकार, एक सेकेंड, सरकार, सरकार गिरा देना। सरकार गिरा देना मतलब उनको जनादेश नहीं मिला जिसको सरकार गिर जाती है। ठीक है, अब देखिए ओवर एस्टिमेट, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं। ओवर एस्टिमेट का मतलब होता है कि जब कोई अपने आप को इवैल्यूएट ज़्यादा करने लगता है, अपने आप को ज़्यादा महत्व देने लगता है, अपने आप को ज़्यादा आंकने लगता है, तो उसको बोलते हैं ओवर एस्टिमेट, मतलब ज़्यादा आंकना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं, तो क्या कहलाएंगे कि ओवर एस्टिमेट अपने आप को करते हैं लोग। और किसी को नीचा दिखाना क्या होता है जी, नीचा दिखाना, नीचा दिखाना अंडर एस्टिमेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कम आंक रहा है, दूसरों को कम आंकते हैं हम लोग। ठीक है ना, कम आंकना। ठीक है, इवैल्यूएशन कम करके करना, आंकना नहीं, आंकना, आंकना। दिक्कत आपको होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक सेकेंड, सॉरी, हाँ जी। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव को क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्शन। ठीक है, लोकसभा चुनाव जिसमें हम लोग मुख्य बोलते हैं कि प्रधानमंत्री बनने वाले हैं लोकसभा चुनाव से। अब असेंबली इलेक्शन का मतलब होता है विधानसभा चुनाव, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, विधानसभा चुनाव। तो ये हमारे वर्ड्स थे जो किससे रिलेट कर रहे थे, ये सब आपके पॉलिटिक्स से जुड़े हुए शब्द थे, वर्ड्स थे, जो बहुत ही आपको क्या करेंगे, आपके वे को, आपके रास्ते को इजी बना देंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सारे जो वर्ड्स लिखे गए हैं, आपको बताए गए हैं ना, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा और चीज़ों को आप ऑब्जर्व कीजिएगा। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो ये सब वर्ड्स जो होते हैं ना आपको परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन आज के बाद चीज़ें परेशान नहीं करेंगी और आप परेशान नहीं होंगे। तो इसी तरह से वर्ड्स को हम क्या करेंगे, आपके लिए लाते रहेंगे, और ऐसे वर्ड्स पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग फ़ायदा उठाइएगा, आप हमें बताइएगा जरूर कमेंट करके, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रफ आइडिया आप लोग को दे देते हैं, एक बार रिकैप चीज़ों को करवा देंगे तो बेहतर रहेगा। आइए, देखिए जो हमारा वर्ड था, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, इलेक्शन कंपेन चुनाव प्रसार, इलेक्शन चुनाव, बाई इलेक्शन उपचुनाव, और कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र, कैंडिडेट प्रत्याशी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निर्दलीय उम्मीदवार, मेजॉरिटी बहुसंख्यक माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, रूलिंग पार्टी सत्ता पक्ष, अपोजिशन विपक्ष, अलायंस गठबंधन, ग्रैंड अलायंस महागठबंधन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन निष्पक्ष चुनाव, इलेक्टोरल आउटकम चुनावी परिणाम, इन द फ्रे चुनाव के मैदान में, आउट ऑफ पावर सत्ता से बाहर, पोल बाइकआउट चुनाव बहिष्कार, फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग मतदान का पहला दौर, हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल, सोशल एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, और लेजिस्लेटर विधायक, पेरिक्वेशन सवालों को टालना, टेम्परिंग छेड़खानी, वोटर टर्नआउट मतदाताओं की उपस्थिति, टॉपल द गवर्नमेंट सरकार गिरा देना, ओवर एस्टिमेट ज़्यादा आंकना, अंडर एस्टिमेट नीचा दिखाना कम आंकना, जनरल इलेक्शन लोकसभा चुनाव, असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव। ये चीज़ें रिविजन करवा दी गई आप लोग को, तो इसे आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।